हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ हेलो पैराडाइज सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार और समझदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना क्योंकि इसका एंड बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो गाइस, उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ रिन जो होता है वो चोबी के पीछे आ जाता है और तुरंत हमला कर देता है। लेकिन जो चोबी होता है वो अपने आप को रिजनरेट कर लेता है, जिससे कि रिन जो होता है वो उसको देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं दोषी, जो कि चलता हुआ जा रहा होता है और उधर से सामने से पूशी जो होता है वो कह रहा होता है कि तू जहाँ जाना चाहता है चला जा, मैं तेरे को परेशान नहीं करूंगा। फिर वो वहां पर गुफा में आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शिशागी और यूजो होती है मे के साथ, और यहाँ पर जो फुशी होता है वो यहाँ पर आ जाता है और उससे बात करना स्टार्ट कर देता है। और वो कह रहा होता है कि इसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया कि नहीं। तो यहाँ पर नहीं आता। तो यहाँ पर जो फुशी होता है वो मे से कह रहा होता है कि जो भी तो इस चीज के बारे में जानती है, हम लोगों को सच सच बता दे। तो यूजू कहती है कि वो सच बताए, तो वो कहती कि हाँ, एक एक बात सच बताना है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं गबी मारू ने चारों पांचों बंदों को बुलाया होता, हमारे नोरो, श्रीनो, गेंटो, तोमा, इन सबको बुलाया होता और उनसे कहा होता है कि मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम मुझे थोड़ा सा ट्रेन कर सको। बिना ताव के भी मैं अपना फाइट करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर जो गट्टू होता है वो कह रहा होता है कि अबे तू क्या मुझे टेस्ट करना चाहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो टोमा से भी कहता है कि बिना झिझक तू मुझे जान से मार सकता है। तो यहाँ पर जो टोमा की भी रस्सी खोल दी जाती है और यहाँ पर गेटो कहता है कि तुझे नहीं पता तू लड़का है या लड़की है, मगर फाइट करनी है तेरे को। तभी हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि ठीक है। इधर से गबी मारू लड़ाई करने के लिए तैयार होता है, तभी वो झुकता और तभी हम देखते हैं टोमा उसके ऊपर हमला कर देता। वो उसके टाव को देख के फील कर रहा होता और तभी वो साइड से डॉच करता है। तभी हम देखते हैं गोटो उसके ऊपर सर पे से उसको स्लैश करने वाला होता है, लेकिन तभी वो पीछे की तरफ बैक क्लिप करके पीछे हो जाता है और लात मार के उसको दूर कर देता है और कह रहा होता है कि इसका मसल पावर इसके टाव के अंदर है, मुझे इसी तरीके से सारे कंट्रोल करना होगा, तभी जो मू डैन जैसा बंदा आया था उस जैसे इनको मैं आगे हरा सकता हूँ। तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर नोरो भी हमला करती है और नोरो जैसे ही हमला करता है तो वो उसको पकड़ के घुमा देता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उस टैन फील होता है। और जो यहाँ पर कभी मारू है वो अब टैन को इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है कि वो दूसरे के टैन को रिफ्लेक्ट कर सकता है, मतलब काउंटर टैन कर सकता है, जिससे कि वो उतना ही रिफ्लेक्ट अटैक दे सकता है बिना अपना ताऊ इस्तेमाल करे। मतलब कि अपनी जान को भी वो बचा सकता है और दूसरों को भी मार सकता है अपनी जान को बिना रिस्क में डाले। तो भी हम लोग देखते हैं सारे बंदे इससे हार जाते हैं। तो यहाँ पर जो टोमा होता है वो यहाँ पर आता है गेटो के पास और उससे बोलने लगता है कि मुझे तलवारबाजी सिखा, ना कि रिवेंज के लिए, मैं अपनी सेफ्टी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो मना कर देता है कि एक क्रिमिनल से तू सीखेगा, तेरे को अच्छा लगेगा, तू तो एक सोल्जर बॉय है ना। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अपने लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और उसके अपने बाल काट कर वो सामने रख देता है और कहता है कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता। तो यहाँ पर जो गेटो होता है वो कह रहा था कि देख, मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने, तुझे आना है तो आइए वरना भाड़ में जा। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो अपने भाई की तरफ बाल बना लेता और कह रहा होता है कि मैं इन सबसे बदला लूंगा। अभी सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है चोबी और रिन की फाइट जो होती है दूसरी तरफ चल रही होती है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन जो होता है वो कह रहा होता है कि ओ, तूने उस फ्लावर को कंज्यूम कर लिया जो फ्लावर इंसानों को कंज्यूम करके अपना टैन बढ़ाता है, तूने उसको कंज्यूम करके अपना टैन बढ़ा लिया, मानना पड़ेगा तू कुछ तो है, मैं इंप्रेस हुआ। तभी वो एक कामे हमें बॉल और कीज बनाना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं रिन जो होता है वो चोबी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि जो चोबी होता है वो इधर उधर भाग भाग के बच रहा होता है। तभी वो कहता है कि अच्छा, तुझे उस फ्लावर का 10 पावर देखना है ना, ले देख। तो वो धीरे धीरे करके अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर फॉर्म में आता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी लटो से या बेलो, जो भी कहना चाहते हो अपनी लैंग्वेज में बोलो, उससे हमला करना स्टार्ट कर देता है रिन के ऊपर। और हम लोग देखते हैं कि जो रिन होता है उसको चोट पड़ रही होती है लेकिन रीजनरेट नहीं कर पा रहा। तभी इधर से जो चोबी होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है तेरा लेवल कमजोर है। तभी अपने टेंटिकल जो होते हैं वो उसके पेट में बढ़ा के उसको बीच में तो फाड़ के फेंक देता है, लिटरली फाड़ देता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रिन जो होता है वो अब रीजनरेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चोबी होता है उसको लगता है कि वो जीत गया। वो कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर ये फाइट खत्म नहीं होती तो मैं हार जाता। तो भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन जो होता है उसके पीछे काफी सारे होता है, उसके लाखों कार्बन कॉपी होते हैं उसके पीछे। यहाँ पर जो चोबी होता है वो कह रहा होता है कि मुझे लड़ना होगा। जैसे ही वो लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तभी हम देखते हैं कि वो अपने लिमिट में पहुंच चुका होता है टाओ के, जिसकी वजह से उसकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो रिन होता है वो उसको समझा रहा होता है कि ज्यादा मत कर वरना तू मर जाएगा, लेकिन वो मानता नहीं। तो एक घूसा मार के यहाँ पर चोबी को सुला देता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है चोबी को सपना आ रहा होता है कि हम दोनों के बाप अलग है बेशक, लेकिन मुझे अपने भाई को किसी भी तरीके से बचाना होगा। जैसे उसे होश आता है तो देखने के लिए क्या मिलता है कि वो एक बेड पे है, उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं रिन जो होता है वो मेल से फीमेल बन चुका है। जो जितने भी टेन है या टेंसन है वो सारे के सारे ये चीज कर सकते हैं कि वो अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो अपने क्लोथ को उतार के आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर चोबी जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने फ्लावर क्या कंज्यूम किया, तू तो टेन ऑन हो गया। तो वो कहता है कि इस तरीके की बात नहीं है, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया कि जो तुम लोग इंसान करते हो वो उसे, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म कर सकूँ, जिससे कि मैं तेरे टेन को अपने टेन के साथ मिला लूंगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि तेरा टेन किस तरीके से काम करता है, और वो होता उसी तरीके से ही है। तो वो कह रहा होता कि अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ पर जो चोबी होता है उससे आगे की बातें पूछना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो ढंग से कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, जिसकी वजह से चोबी अपने रस्सियों को तोड़ के खड़ा हो जाता है। तो भी इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है फूशु जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने उसको बता दिया है। यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि अब से कुछ हजार साल पहले एक बंदा था जो अमरता पे रिसर्च करना चाह रहा था, जिस वजह से वो मेन आइसलैंड को छोड़ के यहाँ पर आया। वो ताउजिम से काफी ज्यादा इम्प्रेस था। वो अपने साथ काफी हजार फैमिलीज को लेके आया और 100 से ज्यादा क्राफ्टमैन को लेके आया।
जब वो यहाँ पर आया तो उसने इस जगह को देखा, फिर यहाँ पर उसने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने की कोशिश की। यहाँ पर सब बताया जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि जैसे हम टेंशन को देखते हैं, जो मेल और फीमेल कभी भी अपने जेंटल्स को चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स भी ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर वो जब वो आया तो उसने हजारों लोगों के साथ यहाँ पर अपनी रिसर्च परफॉर्म की, जिसकी वजह से उन लोगों की बॉडीज अब जो थी वो 10 में बदलनी स्टार्ट हो गई। जो हम फ्लावर्स देखते हैं, पेड्स देखते हैं, वो वही इंसान है जो अब तक जिंदा है, मतलब 1000 साल से जिंदा है। उनकी जिंदगी बेशक नर्क हो गई है, लेकिन वो इमोर्टेलिटी को पाप। फिर यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि अगर वो ज्यादा टाउ का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो मर भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो में होती है वो एग्री करते हैं और फिर वो बोल रहे होते हैं कि मास्टर शिफू ने ये सब किया था। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि मास्टर शिफू कौन है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो रिन होता है वो चोबी को ये सारी चीजें बता रहा होता है, जिसको जो चोबी होता है उसको ये सारी बातें समझ में भी आ रही होती है। यहाँ पे वो बताता है कि जिसको तुम लोगों ने खत्म किया था वो हम लोगों को टाउजिन सिखाता था और ऑर्डर्स भी समझाता था, और जो हम लोग हैं हम फर्स्ट रिसर्च हैं, हमारे फिर बच्चे भी हुए तो हम लोग यहाँ से आगे की बढ़ते चले गए। तो यहाँ पर जो चोबी होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मतलब तुम लोग बच्चे पैदा करोगे तो टाउ तो वैसे ही बन जाएगा। तो वो कह रही होती कि इतना भी आसान नहीं है। टाउ जो है वो डस्ट के अंदर भी होता है, वाटर पेपर्स के अंदर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि वो हर एक चीज के अंदर से हम लोग इस चीज को बना सके। तो कहते कि अच्छा तुम इसलिए हम लोगों की लाइफ को लाइफ एक्सीलर में बदलना चाहते हो। तो कहते कि केवल इंसानों की नहीं, हर एक चीज को। तो यहाँ पर फिर वो जो रिन होता है वो कह रहा होता है कि अगर तू हम लोगों के साथ मिल जाएगा तो हम तेरी जिंदगी को वापस देंगे और हमारे साथ रख लेंगे। तो बता तुझे चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर जो भी होता है उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, और उसको पता है कि यहाँ पर ये अभी इसको मार नहीं सकता, जिस वजह से वो अभी के लिए एग्री कर देता है और कह रहा होता है कि अगर तू चाहता है कि तेरे साथ मैं ये रिचुअल करूँ तो मैं अभी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो अपने मन में ही कह रहा होता है जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं इन सब की गर्दन उड़ा के रख दूंगा। दूसरी तरफ सीन आता है, हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि मे जो होती है वो अचानक से बीमार पड़ जाती है और वो गिर पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि उसका जो एक हाथ है वो लकड़ी में बदलता जा रहा है, मतलब जिस तरीके से वो लकड़ी वाला इंसान है उसकी तरीके से। सब लोग कह रहे होते हैं कि इसको क्या हुआ। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि इसने अपना पावर इस्तेमाल किया था जिस वजह से ये हुआ है। फिर वो अपनी स्टोरी बताती है कि जो रिन है वो स्टार्टिंग के बंदों में से है और वो मेरे साथ भी रहा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था बाकी लोगों के ऊपर। तो मैं जब ये देखा तो उसने मेरे ऊपर भी टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, मुझे काफी ज्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से मैं वहां से एक बार के लिए भाग गई थी। तब से मैं बाहर ही हूँ और रिन मुझे ढूंढ रहा है। तभी हम लोगों को बताया जाता है कि अगर मेरे को अपना टाउ नहीं मिला वापस तो ये मर भी सकती है। तभी हम लोग देखते हैं जो पेड़ वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तुम मेरा टाउ ले लो। तभी सब लोग कहते हैं तुझे पता है ना इसका मतलब क्या है। तो वो कहता है कि देखो वैसे भी ये मेरे लिए कर्स है, नहीं कोई ब्लेसिंग है। मैं हमेशा इमोर्टल रहना भी नहीं चाहता। जब मैं पेड़ बन रहा था और बाकी लोग मेरे बने थे तो मेरी भी एक छोटी सी बच्ची थी जो कि बिल्कुल मे की उम्र की ही थी, और वो भी इस तरीके से पेड़ बन गई जिसकी वजह से वो कभी हिल डुल नहीं पाई। लेकिन जब मैं ऐसे ही काम कर रहा था तो मुझे मे मिली, तो मैंने उसको बड़ा किया, अपनी बेटी की तरह पाला वाला। तो मैं एक तरीके से उसके फादर फिगर ही हुआ और उसके लिए फादर हुआ। तो मैं अपनी बेटी के लिए अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मे को बोला जाता है तो मे जो होती है वो उसको छूती है और यहाँ पर उसकी टाव को एब्जॉर्ब करती है। और हम मैं कहता हूँ कि ये एनिमेशन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो लकड़ी वाला फादर चला जाता है और हम लोगों को देखने को मिलता है मे ठीक हो चुकी थी वापस बच्ची। यहाँ पर जब गेटो वापस आता है तो वो कह रहा होता है कि तू वापस बच्ची कैसे बन गई। तो यहाँ पर डोरो कहता है तो क्यों बात होगी। कहता है कि तुझे नहीं पता। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिर टोमो वगैरह फूसी वगैरह में बीच में बात होती है। यहाँ पर शीनो शो आता है और कह रहा होता है कि अब हम लोगों को आगे चल के अपना काम करना होगा, तो तुम सब तैयार हो। तभी हम देखते हैं मेरे को कुछ महसूस होता है और वो कह रही होती है कि मुझे कुछ काफी सारे टाउल महसूस हो रहे हैं और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तभी हम देखते हैं कि दूसरी एक्सिक्यूशन टीम यहाँ पर आ चुकी होती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।